नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आज आपके लिए लाया हूं 23 दिसंबर 2025 के भारतीय शेयर बाजार का पूरा लेखा जोखा। आज का बाजार थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन इसमें कई दिलचस्प बातें छिपी हुई हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी ने आज कैसा प्रदर्शन किया और कौन से स्टॉक्स चमके और कौन से धड़ाम हो गए और बाजार की अब आगे क्या दिशा दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार के ओवरऑल प्रदर्शन की। सेंसेक्स ने आज थोड़ी सी गिरावट के साथ दिन समाप्त किया। यह 43 पॉइंट की मामूली गिरावट रही और 85,525 पर सेंसेक्स बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने हल्की बढ़त दिखाई और 5 पॉइंट्स ऊपर, जी हाँ, मात्र 5 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 26,177 पर बाजार बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.07% ऊपर रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.38% की बढ़त के साथ ऊपर बंद हुआ। कुल मिलाकर बाजार फ्लैट रहा, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दिया। यह पिछले 2 सेशंस में 1% ज्यादा की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों ने भी निवेशकों को सतर्क रखा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में मामूली गेन बने रहे, जो दिखाता है कि छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों में अभी भी निवेशकों का भरोसा कायम है। अब सवाल उठता है कि बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स फ्लैट क्यों रहे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पिछले 2 दिनों में बाजार में अच्छी तेजी आई थी, इसलिए निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग की। मतलब उन्होंने अपने अपने प्रॉफिट को, अपने अपने मुनाफे को कैश करके अपनी जेब में डाल लिया। ग्लोबल संकेत मिले जुले थे, कुछ बाजारों में तेजी और कुछ में सुस्ती। इसके अलावा कोई नया ट्रिगर नहीं था जो बाजार को नई दिशा दे देता, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाला साल भारतीय बाजार के लिए बेहतर हो सकता है। कमाई में ग्रोथ है, भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद है और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआईज की वापसी जैसे फैक्टर्स बाजार को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर नेक्स्ट फेड रेट में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है एफआईआईज भागे आएंगे। बाजार ने लिमिटेड रेंज में ट्रेड किया और फ्लैट बंद हुआ। निवेशक अगली कमाई सीजन की तैयारी कर रहे हैं और फेड पॉलिसी पर पूरी तरह से नजर टिकी हुई है। जनवरी में रेट कट की संभावना बढ़ रही है, साथ ही घरेलू डिमांड में सुधार बाजार को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस और रुपयों की चाल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यह सब मिलाकर बाजार को क्या कर रहा है, बैलेंस रखे हुए फिलहाल। चलिए अब निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स पर नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने आखिर क्या किया। तो आज के स्टार परफॉर्मर्स में कोल इंडिया सबसे आगे रहा, जो 3.73% ऊपर चढ़ा। यह कोयला सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। शायद बढ़ती डिमांड और सरकारी नीतियों के चलते यह बढ़त दिखाई दी हो। उसके बाद श्रीराम फिनांस में लगातार तेजी जारी है और आज भी 2.42% की बढ़त दिखाई दी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेशकों की रुचि को हाईलाइट करता है। और आईटीसी 1.53% ऊपर रहा, जो एफएमसीजी सेक्टर की स्थिरता का संकेत है। ये गेनर्स दिखाते हैं कि कुछ सेक्टर्स में अभी भी खरीदारी का माहौल है, खासकर जहां ग्रोथ की उम्मीदें मजबूत हैं। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखें, क्योंकि ये बाजार की दिशा बदल सकते हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टॉप गेनर्स की कर ली, तो अब टॉप लूजर्स की देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन से टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल हैं। तो इन्फोसिस ने सबसे ज्यादा निराश किया, 1.48% के नीचे गिरा। आईटी सेक्टर की कमजोरी यहां साफ दिख रही है। शायद ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग में सुस्ती या रुपये की मजबूती के चलते हम ऐसा देख पा रहे हैं। भारतीय एयरटेल 1.15% नीचे रहा। टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा या रेगुलेटरी इश्यूज इसका कारण हो सकते हैं। और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1.05% गिरा, जो पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में चुनौतियों को दर्शाता है। ये लूजर्स बेंचमार्क पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बाजार ने बैलेंस बनाए रखा। कहता हम नहीं डरेंगे। निवेशकों को इन स्टॉक्स में सतर्क रहने की सलाह है। क्यों?
अगर सेक्टरल ट्रेंड्स बदलते हैं तो ये रिकवर भी कर सकते हैं। अब सेक्टरल इंडेक्सेस पर एक नज़र डाल लेते हैं तो आज निफ्टी आईटी सबसे बड़ा लूजर रहा, 0.80% गिरा। आईटी कंपनियां ग्लोबल अनसर्टेनिटी से प्रभावित हो रही हैं। पीएसयू बैंक 0.34% गिरे, फार्मा 0.23%, हेल्थ केयर 0.24% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.23% गिर गए। ये सेक्टर्स में बिकवाली दिखा रहे हैं, शायद निवेशक इनमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या नए ट्रिगर्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पॉजिटिव साइड पर निफ्टी मीडिया 0.8% की तेजी पर बंद हुआ, जो मीडिया कंटेंट की बढ़ती डिमांड को दिखाता है। मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर 0.4% और एफएमसीजी 0.52% ऊपर रहा, जो कमोडिटी प्राइसेस और कंज्यूमर स्पेंडिंग की मजबूती का एक बड़ा संकेत है। निफ्टी बैंक मामूली 0.01% गिरकर 59,300 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर सेक्टर्स में मिक्स्ड ट्रेंड रहा, जो बाजार की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अब अगर आप सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन ट्रेंड्स को ट्रैक करें। वॉल्यूम के लिहाज से सबसे एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो कौन रह रहा है लगातार, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्या है, लेकिन वोडाफोन आइडिया सबसे आगे रहा, जिसमें 100.6 करोड़ शेयर का ट्रेड हुआ। यह टेलीकॉम सेक्टर में हलचल दिखाता है, शायद फंड रेजिंग या टैरिफ हाइक की अफवाहें जो चल रही हैं उसको लेकर ही तेजी लगातार हम उसमें देख रहे हैं। उसके बाद जुपिटर वैगन्स 13.6 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जो रेलवे और लॉजिस्टिक सेक्टर्स की ग्रोथ को हाईलाइट करता है। और बेलराइस इंडस्ट्री में 10.26 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम रहा। ये स्टॉक्स निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं, मतलब इनमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ऐसे स्टॉक्स पर नज़र रखें, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखें। आज बीएसई पर 16 स्टॉक्स ऐसे थे जो 15% से ज़्यादा उछले। अब इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें प्रिज्म जॉनसन रहा, टीमो प्रोडक्शंस HQ, पर्ल पॉलीमर्स, मतलब ये आप देखिए कि इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंटी फाइनेंस की बात कर लो, इसमें मोदी रबर रहा, विविध मर्केंटाइल रहा, डेक्कन गोल्ड माइंस रहा और ओमेक्स ये इसमें शामिल रहे। यानी कि ये ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां कोई पॉजिटिव न्यूज़ या ऑर्डर मिलने से तेज उछाल आया। उदाहरण के लिए माइनिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़े स्टॉक्स में ग्रोथ की उम्मीदें हो सकती हैं, लेकिन याद रखें ऐसे उछाल अक्सर वोलेटाइल होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूरी है, क्योंककि जब तक आप रिसर्च करके पैसा नहीं लगाएंगे तब तक आपको चैलेंजेस भी हो सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बीएसई पर कुल 4,365 स्टॉक्स ट्रेड हुए। इनमें से 2292 ने बढ़त दिखाई, जबकि 1892 गिर गए और 181 स्टॉक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह रेशियो 1.21:1 का है, जो दिखाता है कि बाजार में खरीदारी का दबाव ज़्यादा था, मतलब ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा, भले ही बेंचमार्क फ्लैट थे। यह ब्रॉडर मार्केट की ताकत को हाईलाइट करता है। अब अगर हम 52 वीक हाई की बात कर लें तो आज बीएसई पर 107 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई छुआ, जैसे मारुति सुजुकी इंडिया, आयशर मोटर्स और श्री राम फाइनेंस। ये वो स्टॉक्स रहे जो 52 वीक हाई टच कर पाए, और ये स्टॉक्स अपनी पीक पर पहुंचे, जो मजबूत फंडामेंटल्स और निवेशकों के कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। ऑटो सेक्टर्स में डिमांड बढ़ रही है, जो इन हाइस का कारण हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखें। वहीं 85 स्टॉक्स ने 52 वीक लो भी टच किया, जैसे एसीसी, पीसी ज्वेलर्स, सनोफी इंडिया, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज और द अनुपम इंजीनियरिंग। ये गिरावट सीमेंट, ज्वेलरी, फार्मा जैसे सेक्टर्स में चुनौतियों को दर्शाती है। तो शायद इसमें एक भी रीज़न हो सकता है, कॉस्ट प्रेशर या मार्केट शेयर लॉस जो है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। इन स्टॉक्स में सतर्क रहें, लेकिन अगर रिकवरी के संकेत मिले तो अवसर भी हो सकता है। अंत में अगर हम निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक देख लें कि भैया निफ्टी जो है कहाँ ऊपर और जा सकता है और नीचे कहाँ आ सकता है, तो जो कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में निफ्टी का अपसाइड टारगेट 26,420 हो सकता है, यानी कि एक नया हाई बना सकता है। मतलब अगर बाजार में तेजी आई तो यह स्तर छू सकता है, जबकि डाउन साइड पे देखें तो
और 26,000 के बाद 25,950 पर मजबूत सपोर्ट है। अगर बाजार गिरे तो यहाँ रुक सकता है, ट्रेडर्स को इन लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए। ओवरऑल बाजार में सतर्क रहें और ऑप्टिमिज्म है। तो दोस्तों यह था आज के शेयर बाजार का पूरा अपडेट। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में बताएं, और हमेशा की तरह मैं प्रयास करता रहता हूं कि आप तक ये डेली का एनालिसिस में लेकर आऊं। कल मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूं कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल मैं शाम को कल की दिन का एनालिसिस ना कर पाऊं, बट मैं प्रयास करूंगा कि कल भी ये आप तक पहुंचे। और 25 तारीख को तो आपको पता ही है मार्केट बंद है, और उसके बाद 26 तारीख यानी कि फ्राइडे को फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा, और 27 तारीख को सुभाष जी के साथ वीकली एनालिसिस करेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में लिख भेजें, और हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट की वोलेटिलिटी यानी कि मार्केट में तेज़ी देख के बहुत ज़्यादा खुश मत हों, और मार्केट गिरे तो परेशान ना हो। रीज़न, क्योंकि जब तक आप मार्केट के इंडेक्सेस को, मार्केट के सिग्नल्स को, मार्केट के समीकरण को नहीं समझेंगे, तब तक शेयर बाज़ार हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाता रहे। तो इसलिए मार्केट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारा यह कार्यक्रम लगातार देखते रहें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको यह नहीं बताते हैं कि क्या खरीद लें और क्या बेच दें। हम यहाँ पे आपको पूरा वो एनालिसिस करके देते हैं मार्केट का कि ओवरऑल आज मार्केट अगर बढ़ा तो क्यों बढ़ गया और गिरा तो क्यों गिर गया, ताकि अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप मार्केट की नब्ज़ को समझ सकें, और ये भी समझ सकें कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है, तो सेक्टर वाइज कौन सी कंपनियाँ बेहतर हो सकती हैं, उनको आप चुन सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।